हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस शो के इस भाग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को उनकी सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें जो होती है उनके सामने आती है, लेकिन पर अफसोस कोई भी सामने नहीं आना चाहता। कोई भी ये हिम्मत दिखाना ही नहीं चाहता है कि सामने आए और खुल के अपनी लैंगिक समस्याओं के बारे में, हमें क्या परेशानी हो रही है उसके बारे में बात करें। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है, अधिकतर लोग इस बारे में, यानी लैंगिक समस्याएं, सेक्स और जो कुछ परेशानियां हैं सेक्स से जुड़ी, उसके बारे में बात करने से हमें घबराहट होती है। हम शर्मा जाते हैं कि कभी कोई हमारा मजाक ना उड़ा ले। लेकिन पर अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सारे सेक्स से जुड़ी परेशानियों को सुधारने के लिए आए हैं। उनके ऊपर अलग अलग नुस्खे, अलग अलग उपाय क्या होंगे वो बताने के लिए वो आए हैं। तो शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, वजाइना में यूजुअली जो सिक्रीशन होता है, जो स्राव होता है, वो क्या होता है? बेसिकली सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी, और हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में भी ये मेंशन किया है, जब तक आपको प्यूबर्टी आने के बाद नॉर्मल सिक्रीशन क्या रहते हैं ये पता नहीं है, तब तक आप एबनॉर्मल क्या है वो जान नहीं सकते। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ही कहता हूँ, देखो, मेल हो फीमेल हो, जैसे आपकी आंखों में टीयर्स आते हैं, सलाइवा आती है, तो प्यूबर्टी आने का एक लक्षण है। कौन सा? वहाँ पे क्लियर वाटर के जैसा लुब्रिकेंट फ्लूइड जो आता है वो टोटली नॉर्मल रहता है। किस कारणवश वहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर, थिक कलर या कर्डी कलर या कोई ग्रीन कलर का सिक्रेशन जब वहाँ पे आना शुरू होता है तो उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार अपने यहाँ पे यानी बच्चों को है, मेल में बहुत बार उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि सीमेन वहाँ पे आता है, वहाँ पे फीमेल्स में सिक्रेशन आता है। इसकी वजह से वो टेंशन में आते हैं और उन्हें उसको कैसे ड्राई करे या उसे कैसे वॉश करे ये भी पता नहीं रहता है। तो ये आपको समझे कि ये क्लिप देख के ये सिक्रेशन वाटरी क्लियर जो है वो टोटली नॉर्मल होता है, ये पता रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इस स्राव का या फिर जो सिक्रेशन होता है वजाइनल वे से, तो उसका फायदा क्या होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। यानी ये देखो, हर चीज का लुब्रिकेशन, समझो आंखों में समझो अपना द्राव या स्त्राव नहीं आए तो क्या होगा? दर्द होगा ना जी। या इवन अपने टंग के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा नहीं करेंगे तो हम बात कर पाएंगे? जी नहीं। तो उसी तरह नेचुरली वजाना से जो बार्थोलिन ग्लैंड्स यानी हमारे इनर लिप्स के बाजू में जो ग्लैंड्स रहते हैं वहाँ से ये सिक्रेशन बनते हैं, और जिसका रोल वजाना का टेक्सचर, वल्वा का टेक्सचर, उसका ड्राइनेस प्रिवेंट करके वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन न हो या वहाँ पे लुब्रिकेशन अच्छा हो या एक्ट किया सेक्स के दौरान वहाँ पे कुछ पेन न हो, इसलिए ये सिक्रेशन बनते हैं जो टोटली नॉर्मल रहते हैं। और कुछ केसेस में फीमेल्स को ड्राइनेस ऑफ वजाना आता है तो ऐसे केसेस में लुब्रिकेंट यूज करते हैं, और कुछ अलग एपिसोड में हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी, इसके बाद एक कॉल आ रहा है डॉक्टर साहब, एक दर्शक है वाराणसी से, कैलाश जी, उनका कॉल लेते हैं। कैलाश जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। फीमेल में ब्लीडिंग शुरू हो तो संबंध कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। बेसिक क्वेश्चन, और है प्रैक्टिकली ये सबको प्रॉब्लम है और पता नहीं रहता है। नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहता हूँ, देखो, ब्लीडिंग दो प्रकार के हैं। एक तो मेंसेस में होने वाला ब्लीडिंग
और कुछ फीमेल्स में बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री रहती है, तो बीच बीच में स्पॉटिंग होते रहता है। तो ऐसे केस में ऐड करना चाहिए। यानी यहाँ पे झगड़े होते हैं पार्टनर के, यानी मेंसेस के दौरान नॉर्मली समझो आप एक्ट करोगे अपने परमिशन से अपने पार्टनर के, क्योंकि वहाँ पे मेसी एटमॉस्फेयर रहता है, तो उसका फायदा फीमेल को होता है। क्यों? वहाँ पे ऑर्गेजिंग होने की वजह से वहाँ पे यूट्राइन मसल कॉन्टैक्ट होते हैं, उनको क्रैम्प या दर्द कम होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग का ड्यूरेशन कम होता है। लेकिन जब किसी कारणवश वहाँ पे सर्विकल के ऊपर कोई इरोजन हो, बहुत बार कोई कैंसर की वजह से कोई वहाँ पे गांठ हो, या वहाँ पे इंटरमिटेंट पेनफुल ब्लीडिंग हो, तो ऐसे केसेस में कतई इंटरेक्शन या कतई इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एनालिस्ट को मिलके उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होने के बाद ही वो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, फर्टिलिटी Yeah. और योनि की सिक्रीशन, Yes, योनि में yes, से होने वाली yes, सिक्रीशन, yes. इसका कुछ संबंध है क्या? डेफिनेटली ये बॉडी के रिस्पॉन्स या बॉडी के इंडिकेटर रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ यहाँ पे, देखो जब ओवुलेशन यानी मिड साइकिल जब आता है, मिड साइकिल में जब ओवुलेशन होता है, ये चीज़ों को आपको नॉलेज नहीं, इसलिए आप ध्यान नहीं देते उसके तरफ। जब फीमेल को मिड ऑफ द साइकिल में सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ते हैं, भाई जिसको अभी प्रेगनेंसी रखना है, वहाँ पे ध्यान में नहीं आता उनको लुब्रिकेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, सिक्रेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो वो लक्षण होता है वहाँ पे ओवुलेशन होने जा रहा है। और जब ओवुलेशन होने जा रहा है, वो पीरियड में आप एक्ट करोगे, सेक्स करोगे, तो आपको बच्चा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो काफी बार फीमेल सवाल पूछती है, मैं कब कांटेक्ट करूं, मुझे बच्चा चाहिए, तो आप ऐसा साइकिल बोल देते हो 10 या 15, थोड़ा ही समझता है उनको 10 क्या है 15 क्या है। तो नेचुरल इंडिकेशन पता होना जरूरी है, जिसकी वजह से आपने पार्टनर में जो आपको चाइल्ड चाहिए या आपको जो प्रेगनेंसी होना है, तो दैट इज द इंडिकेशन। जब सिक्रेशन बढ़ रहे हैं मिड साइकिल में, वहाँ पे डिस्चार्ज अच्छा हो रहा है नॉर्मल, तो उस वक्त ऐड करो, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। जी वजाइनल सिक्रीशन जो है, या। क्या इसका रंग हो सकता है कोई, या फिर या आपने जैसे पहले स्मेल रह सकता है जी क्या कोई? श्योरली, डेफिनेटली जी पता रहना चाहिए, रहता है ना। देखो बॉडी को जो स्वेटिंग होता है उसको स्मेल आता है, उसी तरह हर सिक्रेशन को बॉडी के स्मेल रहता है। तो फीमेल्स में नॉर्मल स्मेल ऑफ वजाना क्या होता है, तो वो रहता है कॉपरी या मेटालिक, यानी कॉपर जैसा, मेटल जैसा उसका स्मेल है। बहुत बार स्वीटिश, यानी कोई स्वीट ऑब्जेक्ट रहता है, उसका जो स्मेल रहता है वो नॉर्मल रहता है। और क्यों हम डिस्क्राइब कर रहे हैं स्मेल के बारे में, भाई आपको जब तक नॉर्मली पता नहीं, तो एबनॉर्मल क्या है वो कैसे पता चलेगा। जी, और एक महिला दर्शक जुड़ी है वर्ली से, कविता जी, उनका कॉल लेते हैं। जी कविता जी, पूछिए सवाल। हेलो जी हाँ बोलिए। जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, फीमेल्स में योनि क्लीनिंग के लिए कौन सा वॉश यूज करना चाहिए, जानकारी दीजिए। ओके ओके, अच्छा, सेक्सुअल साबुन। हाइजीन बेसिक क्वेश्चन आई विल टेल यू, यानी मुझे बोलना पड़ता है ओपीडी में कि कैसे उसको क्लीन रखना है, कैसे उसको सेविंग करना है, कैसे उसको क्लीन नहीं पता रहता है नॉर्मली। सिंपल बेसिक थिंग है वजाइनल हाइजीन। एक सिंपल चीज कहता हूँ यहाँ पे मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीमेल्स में वजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग का अंतर कम रहता है। फीमेल्स में जब यूरिनेशन हो उसके बाद में बहुत बार क्या होता है, रूटीनली आप गर्म पानी यूज करते हो, नहीं करना चाहिए, लुकवार्म चाहिए। कभी भी वॉशिंग उसका फ्रंट टू बैक, यानी इजी किया जाता है बैक टू फ्रंट, तो बैक टू फ्रंट आप करोगे वॉशिंग, तो जो बैक्टीरिया एनल रीजन पे है वो पूरे वजाना में जाते हैं। तो इसलिए कतई पीछे से आगे क्लीन नहीं करना चाहिए, आगे से पीछे क्लीनिंग है, लुकवार्म वाटर है। दूसरा, किसी भी तरह से अच्छा क्लीन हो जाए, इसलिए बहुत बार डाउचिंग यानी पानी अंदर डाल के साफ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल सिक्रेशन जो रहते हैं वो वजाना को प्रोटेक्शन देते रहते हैं। तो इसलिए, और कोई भी ऐसा भी वॉश है, ये वॉश है, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, प्लेन लुकवार्म वाटर, उससे ही उसकी हेल्थ टोटल नॉर्मल रहती है। बहुत बार कोई ऐसा एबनॉर्मल तुम यूज करोगे तो सोप तो कभी यूज नहीं करना चाहिए, उसके बजाय एंटी फंगल वो एजेंट यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी वजाइनल हेल्थ, क्योंकि वजाइनल इनर लिप्स बहुत डेलिकेट रहते हैं, उसका इरिटेशन हो गया तो एक्ट के दरमियान या बहुत बार यूरिनेशन के दरमियान उसकी काफ़ी बर्निंग या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। देखो इतनी बेसिक चीज़ है, लेकिन ये केयर लोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ
अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, इसके पहले आपने जो जवाब दिया था उसमें आपने गंध के बारे में Smell के बोला बारे में, था, correct। लेकिन मुझे गंध और रंग इन दोनों के बारे में पूछना है कि वजाइनल या, सिक्रीशन की correct। गंध और रंग के बारे में उसमें थोड़ा कभी सा। चेंज होता है, जी जी करेक्ट, वेरी नाइस जी। क्वेश्चन। ये देखो, इसमें बहुत बार ब्लीडिंग वाला डिस्चार्ज कब होता है, वहाँ पे कोई इरिटेशन हो, वजाइनाइटिस हो, ऐसे केस में रेड कलर का डिस्चार्ज आता है। सेकंड, येलो कलर का और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज, किसी भी कारणवश वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो गया या कैंडिडियल इन्फेक्शन रहते हैं, ऐसे केसेस में आपको आपके पैडिंग को या आपके निकर को ग्रीन कलर के स्पॉट या येलो कलर के स्पॉट दिखते हैं, ये भी इंडिकेशन रहता है इन्फेक्शन का। वजाइनाइटिस हो, वजाइनिस्मस हो, ये सब अलग अलग कलर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहते हैं डायग्नोस करने के लिए। और ऐसे केसेस में वो सिक्रीशन का हमें कल्चर सेंसिटिविटी या कुछ टेस्ट करके हम निदान करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि अगर हमें कुछ इन्फेक्शन हो Yeah। जाए या फिर हार्मोनल चेंजेस Yeah। हो जाए तो Surely। सिक्रीशन का रंग बदलता है, तो surely। उसी तरह गंध का भी वैसा ही उसकी स्मेल भी बदल सकती है। ऑफ कोर्स बदलती है। बहुत बार हम क्या करते हैं, फाउल स्मेलिंग, यानी क्या रहता है यहाँ पे, नॉर्मल सिक्रीशन का स्मेल हमने क्या कहा, क्यों बताया नॉर्मल, मैंने मेटेलिक है, कॉपरी है या थोड़ा स्वीटिश स्मेल है। लेकिन किसी भी तरह से फाउल स्मेलिंग, यानी बहुत बार पार्टनर की कंप्लेंट रहती है कि मेरे पार्टनर से जो स्मेल आता है वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक कंप्लेंट रहती है, इसलिए मैं सेक्सुअल हाइजीन अच्छी रखनी क्यों जरूरी है। तो फाउल स्मेलिंग है, वहाँ पे किसी भी तरह से पंजन स्मेलिंग है या एसिडिक जब उसका वातावरण बन जाता है तो स्मेल टोटली चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहती है बेसिक हाइजीन, मेल हो या फीमेल हो, अपनी ऑर्गन की हाइजीन अच्छी रखोगे तो ही आपका पार्टनर आपसे खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपने सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस के सीरीज में, तो खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाकी स्नेहा जी आप बोल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और लेकिन अगर आपको भी कोई किसी प्रकार की लैंगिक समस्या है या फिर कोई सवाल आपके बारे में आपके मन में है, आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में आपको पूछने हैं, उनको भी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लैंगिक समस्या है, तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए और उनकी सलाह ज़रूर लेना। तो इसीलिए स्क्रीन पे जो हमने नंबर दिए उन पर संपर्क करें। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए, उनके नाम मैं बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होते हैं, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल सकते हैं। सारे सेंटर्स के नाम और नंबर्स हमने फिर एक बार दिए हैं स्क्रीन पे, और लिख लीजिए। सर की ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप उनसे इस तरह अपॉइंटमेंट लेके वेबसाइट के माध्यम से आप उनसे मिल सकते हैं और आसानी से अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम सच पूछो तो आज लाए थे। भले फिर वो योनि के प्रकार हो, उनमें से निकलने वाला सीक्रेशन हो या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो और लिंग के विभिन्न आकार हो, काफ़ी अच्छी तरह जानकारी मिली है हमको, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों का विदा करने का, तो अब हम इस एपिसोड में यही रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार अगला एपिसोड लेके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग विषयों का चयन करके हम वापस आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते। हंसते रहना, खेलते रहना, खुशहाल रहना।